सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्ययन के क्रम में हम भागवत जी के प्रथम स्कंध के 8वें अध्याय तक हमने चर्चा की थी। 8वें अध्याय में, प्रथम स्कंध के 8वें अध्याय में कुंती माता भगवान कृष्ण की स्तुति करती हैं और कुंती की स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान द्वारिका जाने का अपना विचार स्थगित कर देते हैं और फिर से हस्तिनापुर लौट आते हैं। भगवान ने कुंती के प्रेम को देख करके कह दिया कि अच्छा ठीक है, मैं अभी नहीं जाऊंगा। और वो हस्तिनापुर आ गए। वहाँ राजा युधिष्ठिर ने भी बहुत प्रेम से उनका सत्कार किया और आत्मीयता दिखाते हुए उनको हस्तिनापुर में ही कुछ दिन और रोक लिया। भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर राजकार्य ठीक प्रकार से कर नहीं पा रहे हैं। उनके मन में बड़ा क्षोभ है, मलिन है उनका मन। इतनी बड़े युद्ध में इतने लोगों की मृत्यु हुई, इतने लोगों का वध हुआ, जिन्हें कितनी जो है युवतियां विधवा हो गईं, उनके पति युद्ध में मारे गए। ये सब स्मरण कर करके युधिष्ठिर बड़े विह्वल थे, विकल थे, क्षोभित थे, मानो वो अपने आप को माफ न कर पा रहे हों कि इसी राजगद्दी के लिए मैंने कितना बड़ा नरसंहार करा डाला। यह विचार कर करके उनका मन बार बार विकल हो जाता था। भगवान कृष्ण ने उनको समझाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन उनका शोक मिटा नहीं। सांत्वना उनको देने का प्रयास किया भगवान कृष्ण ने, लेकिन उनकी विह्वलता गई नहीं। वो तो एक अविवेकी व्यक्ति के जैसे अपनी उसी मनोदशा से जैसे कि चिपक करके रह गए थे। भगवान कृष्ण ने गीता में 18वें अध्याय के 35वें श्लोक में इस मनोदशा को तामसी मनोदशा कहा। वहां भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार की धृति है, सात्विक धृति, राजसिक धृति और तामसिक धृति। तो तामसिक धृति भगवान ने कहा क्या है? यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। जब व्यक्ति सब कुछ उसको अंधकार में दिखाई देने लगता है, उसको भविष्य अंधकार में दिखाई देता है, वो भयभीत बना रहता है, शोकग्रस्त बना रहता है, भविष्य को सोच करके भयभीत होता है और अतीत को सोच करके विषादग्रस्त होता है। और वर्तमान में क्या करता है? अहंकार से भरा रहता है। यया स्वप्नम भयम शोकम, वो कल्पनाओं से निकल करके यथार्थ में आ ही नहीं पाता है। मानो जागते में ही सपना देखता रहता है और सोच सोच के परेशान होता है। कभी अतीत को सोच करके शोक करता है, कभी भविष्य को सोच करके भय करता है। ऐसे शोक और विषाद से ग्रस्त हो जाता है और वर्तमान को भी नष्ट कर देता है। ऐसी मेधा को दुर्मेधा कहा भगवान ने। न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। वो सोच सोच के परेशान रहता है, भविष्य का सोच के, भूत का सोच करके
वर्तमान को खोता है। कहा ऐसी जो मेधा है, धृति है, वो सुमेधा नहीं है, वो दुर्मेधा है, ये तामसी धृति है। इससे मुक्त होना चाहिए। किसी के झगड़े को लेकर के बैठ गए, किसी के अत्यंत प्रेम में पड़ गए और अपना वर्तमान का उत्तरदायित्व भूल गए, कर्तव्य का भूल गए, चाहे फिर सांसारिक कर्तव्य हो या आध्यात्मिक कर्तव्य हो। राग द्वेष में ही बुद्धि फंस करके रह जाएगी। कहा यह तामसी धृति है। कुछ इसी प्रकार की धृति में भगवान कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर फंसे हुए हैं और ये परिणाम है ऐसी धृति अविवेक का। अनावश्यक रूप से आसक्त हो जाना अपने ही किसी मन स्थिति में, विचारों में, अपनी धारणाओं में, अपने चिंतन में और गलत चिंतन में आसक्त हो जाना, अविवेक अज्ञान के कारण उससे बंध जाना। वो बार बार सोचते थे कि देखो ये शरीर तो अनात्म है। देखिए वेदांत का भी कई बार गलत, ठीक से चले तो तरति शोकम आत्मविद। आत्मविद को तो शोक होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर वेदांत को भी गलत ढंग से इंटरप्रेट कर लिया तो फिर वो भी शोक मिटाने में सक्षम नहीं होता। युधिष्ठिर कैसे सोचते थे कि ये शरीर तो अनात्म है, ये तो अगर कहीं जंगल में छूट जाए तो कुत्ते और सियार का भोजन बन जाएगा, और इस शरीर को सुख देने के लिए मैंने कितनी अक्षौहिणी सेनाओं का, लाखों लाखों योद्धाओं का वध करवा दिया युद्ध में। मैंने अपने संबंधियों का वध करा दिया। 8वें अध्याय के 49वें श्लोक में युधिष्ठिर की मनोदशा का वर्णन करते हुए व्यास जी लिखते हैं, बालक द्विज सुहन मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्रोह। मैंने क्या किया, जो अभी बालक ही थे, कोई बहुत मैच्योर नहीं हुए थे, उनका भी वध करा दिया। द्विज, पांडवों के ही बालक मारे गए, अभिमन्यु मारा गया। बालक द्विज, मैंने ब्राह्मण द्रोणाचार्य जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण का वध कराया। सुहृत, अपने संबंधियों का ही की मृत्यु का कारण में बना, मित्रों की मृत्यु का कारण में बना, जो पिता और पिता की श्रेणी में थे उनकी मृत्यु का कारण में बना। मैं तो पिता क्या, पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बना, भाइयों की मृत्यु का कारण बना, गुरुओं की मृत्यु का कारण बना। ऐसा मैं माता, मैं पिता, भाई और गुरु और मित्रों से द्रोह करने वाला, मेरा पाप तो करोड़ों वर्षों में भी नरक से मेरा पीछा नहीं छूटेगा। और फिर यह भी अपने को समझाते हैं कि यद्यपि शास्त्र क्षत्रिय का धर्म बताता है कि धर्म युद्ध के लिए युद्ध करना और अधर्म के पक्ष में खड़े हुए लोगों को का वध कर देना क्षत्रिय के लिए पाप नहीं है बल्कि पुण्य है। फिर भी वो सोचते थे कि देखो हुआ तो गलत। माना कि हमारे सुहृद मित्र, भाई, गुरु, पितामह अधर्म के पक्ष में खड़े थे, लेकिन उनकी पत्नियों से ने तो कोई द्रोह नहीं किया था, उनके छोटे बच्चों ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था। उनके भाइयों अपने उन सुहृदों को मारने से उनके पति, उनकी स्त्रियों, उनकी पत्नियों और उनके छोटे छोटे बच्चों के प्रति तो मेरा अपराध हुआ ही, और इस अपराध का तो मैं किसी प्रकार से कोई प्रायश्चित कैसे कर पाऊंगा? कौन सा यज्ञ करूं कि इसका प्रायश्चित हो जाए? इसका प्रायश्चित किसी यज्ञ याग आदि से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे कीचड़ से गंदे हुए जल को कीचड़ से ही नहीं साफ किया जा सकता है, और मदिरा जिस पात्र में रखी गई हो उस पात्र को मदिरा से ही धो के नहीं साफ किया जा सकता है। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि हिंसा बहुल युगों द्वारा इस महान हिंसा जिस युद्ध में हुई हो, उस हिंसा वाले युद्ध का फिर हिंसा बहुल यज्ञों द्वारा उस पाप का शमन, उन
हत्याओं का प्रायश्चित कैसे किया जा सकता है? युधिष्ठिर समझते थे कि उन्होंने बहुत गलत किया, वो तो नरक के भागी होंगे, सैकड़ों सैकड़ों वर्ष, करोड़ों वर्ष उनको नरक में रहना पड़ेगा। इतना बड़ा उन्होंने इस महाभारत के युद्ध में जो नरसंहार कराया इस नश्वर शरीर की रक्षा के लिए, उससे तो उस पाप से उबर पाना उनके लिए नितांत संभव है। भगवान के समझाने पर भी वो समझे नहीं, और तब भगवान ने एक और तरीका निकाला। सूत जी कहते हैं 9वें अध्याय के प्रारंभ में कि युधिष्ठिर जब इस प्रकार से भयभीत हो रहे थे, शोकग्रस्त हो रहे थे, क्योंकि राजा को एक बात की बड़ी चिंता होती है कि प्रजा विद्रोह न कर बैठे। आतताई राजा के विरुद्ध जब प्रजा विद्रोह कर देती है, तब लोकतंत्र नहीं था, फिर भी राजा डरते थे कि अगर प्रजा ने विद्रोह कर दिया तो उस विद्रोह का दमन करना संभव नहीं होगा। और लोकतंत्र में तो तुरंत सरकारें बदलती हैं, वहां तो सरकार बदलने की बात नहीं थी। फिर भी युधिष्ठिर ने कहा, मैंने इतने स्त्रियों, बालकों, बच्चों को प्रताड़ना दी है, इतने घर उजाड़े हैं कि कहीं प्रजा विद्रोह न कर दे। और तब भगवान कृष्ण ने क्या उपाय निकाला, और भगवान के एक तीर से 2 निशाने नहीं होते। गुरु जी कहते थे भगवान के एक तीर से सैकड़ों निशाने होते हैं। वो देखने में एक कर्म करते हैं, लेकिन उसका लाभ हजारों हजारों लोगों को होता है। वो इस प्रकार का संयोग मिलाते हैं कि सबको अपने कर्मों के अनुसार भोग प्राप्त हो जाए, उनके भक्तों को सुख मिल जाए और दुष्टों का संहार हो जाए, उनको सीख भी मिल जाए। भगवान ने यही सब सोचते हुए राजा युधिष्ठिर से कहा कि हम सब लोगों के लिए उचित है कि हम लोग भीष्म पितामह के दर्शन के लिए अब कुरुक्षेत्र चलें। तुम्हारे मन में जो ये मलिनता है, वो परम हितैषी और परम विद्वान अनुभवी पितामह के वचनों द्वारा, उनकी शिक्षाओं द्वारा, उनके उपदेशों द्वारा ही तुम्हारे इस शोक का, तुम्हारी इस भ्रांति का निवारण हो सकता है। इसलिए हम सबको अब कुरुक्षेत्र में वहां पर चलना चाहिए जहां पितामह भीष्म शरशय्या पर पड़े हुए हैं। और तब सारे ही पांडव चले कुरुक्षेत्र की ओर, और अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी चले। और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह बाणों की शैया पर ऐसे पड़े हुए हैं जैसे आकाश से उतरा हुआ कोई देवता वहां पर पड़ा हुआ हो, और अनेक अनेक ऋषि मुनि उनको घेर करके वहां बैठे हुए हैं। भागवत जी में उल्लेख है कि वहां नारद जी भी थे, वहां व्यास जी भी थे, वहां परशुराम जी भी थे, वहां वशिष्ठ जी भी थे, वहां पर अत्रि ऋषि भी थे, विश्वामित्र भी थे, शुकदेव भी थे, कश्यप ऋषि भी थे, बृहस्पति भी थे। ये सब ऋषि मुनि उनको घेर करके वहां पर बैठे हुए थे। एक बार कुछ सिद्धवाड़ी में बात हो रही थी और मैंने ही शायद थोड़ा कुछ हल्की बात करी होगी, तो गुरु जी बड़े प्रेम से समझाते थे। उन्होंने कहा, देखो, जब अंदर कुछ होता है तभी लोग झुकते हैं, और कमाई कभी बेकार नहीं जाती। आपने अगर किसी के साथ भलमनसाहत की है, आपने किसी समाज की सेवा करी है, आपने निस्वार्थ भाव से किसी के आप काम आए हैं, तो कमाई जो पुण्य की होती है, और पुण्य की कमाई हमेशा निस्वार्थ कर्म से ही होती है, स्वार्थ जनित कर्म से पुण्य की कमाई नहीं होती है। अगर आपने निस्वार्थ कर्म किया है, बिना किसी रिटर्न की आशा के लिए लोगों की मदद की है, तो आपने पुण्य की कमाई की है, क्योंकि आपने कर्मयोग के पथ का अनुसरण किया है, योग बुद्धि के अनुसार आपने जीवन जिया है, निस्वार्थ कर्म किया है, इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी अगर आपने कर्म किया है, तो पुण्य की कमाई होगी। और कमाई
कभी बेकार नहीं जाती। उन्होंने कहा देखो अगर कमाई हो तो चाहने वाले मिल ही जाते हैं। और भीष्म पितामह ने बहुत कमाई की थी। संतों के पीछे भी लोग क्यों चलते हैं? कमाई की वजह से। वो कहते थे कि सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और सत्कर्म की कमाई हो, निष्काम कर्म की कमाई हो तो चाहने वाले मिल जाते हैं। वो कहते थे अंदर कुछ होता है तो बाहर लोग झुकते हैं, अंदर अगर न हो तो कोई किसी को नमस्ते भी करने को तैयार नहीं होता। तो भीष्म पितामह की कमाई बहुत थी। उन्होंने अपने पिता का विवाह हो जाए इसलिए स्वयं विवाह नहीं किया, और बाद में हमारे बच्चे न क्लेम कर दें तो उन्होंने कहा कि मैं आजीवन कुरुवंश में जो भी सिंहासन पर बैठेगा उसकी मैं रक्षा करूंगा। मैं सिंहासन पर बैठे हुए राजा के पक्ष में रहूंगा और उसकी रक्षा भी करूंगा। और इसीलिए वो कौरवों की ओर से युद्ध में सेना नायक भी बने। ऐसी कमाई वाले भीष्म पितामह जब शरशैया पर लेटे हुए हैं, बाणों की बिस्तरे पर लेटे हुए हैं, तब इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि उनको घेर करके बैठे हुए हैं। अब कमी थी तो केवल भगवान कृष्ण की। जैसे ही भीष्म पितामह ने देखा कि भगवान कृष्ण चले आ रहे हैं पांडवों के साथ, तो उन्होंने दूर से ही मन उनको प्रणाम किया। हाथ तो उनके बाणों से बिधे हुए थे, हाथ से प्रणाम नहीं कर सकते थे। तात मन ही मन कीन प्रणामा, मन से ही श्रद्धा से अपने मन को उनके चरणों में झुकाया। 10वें श्लोक में 9वें अध्याय के कहते हैं क्यों मन को झुकाया कि कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदयस्थम पूजयामास मायया उपात्त विग्रहम। भगवान कृष्ण के प्रभाव को भीष्म पितामह जानते थे कि ये जो जगदीश सामने बैठे हैं कृष्ण, ये कोई द्वारिकाधीश ही नहीं है, ये जगदीश्वर हैं, पूरे जगत के ईश्वर हैं। ये जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, चलाने वाले हैं, और प्रलय करने वाली शक्ति भी इन्हीं के पास है। ये जगदीश्वर हैं। हृदयस्थम पूजया, उन्होंने अपने हृदय के अंदर चेतना बन करके बैठे हुए कृष्ण को अपने अंदर भी प्रणाम किया। और माया उपात्त विग्रहम, बाहर माया के कारण एक विग्रह धारण करके बैठे हुए पीतांबर धारी भगवान कृष्ण को भी प्रणाम किया। अर्थात भीतर भी उनको प्रणाम किया और बाहर भी उनको प्रणाम किया, क्योंकि वो जानते थे कि सत्ता है तो कृष्ण की ही है। अंदर भी उन्हीं की सत्ता है, बाहर भी उन्हीं की सत्ता है। इस प्रकार से अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करके, झुका करके, उनके शरणागत होकर के फिर उन्होंने पांडवों से कहा। पांडवों को देख करके उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। बड़े प्रेम के साथ भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा कि अहो कष्टम अहो न्यायम अहो अन्यायम यद यूय धर्मनंदना जीवितुम नार्हथ क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युत आश्रया। अरे देखो, इससे बढ़कर के कष्ट की बात और क्या हो सकती है? इससे बढ़ करके अन्याय की बात और क्या हो सकती है? कि देखो, तुम लोगों को इतना कष्ट मिला। अहो कष्टम, कितना कष्ट तुम लोगों ने पाया, ये कितने अन्याय की बात थी। क्योंकि धर्मनंदना, तुम लोग तो धर्मपुत्र हो, और धर्मपुत्रों को इस प्रकार का कष्ट मिले, ये भगवान की कैसी लीला है। विप्र धर्म अच्युत आश्रया, तुम लोग तो ब्राह्मणों की सेवा करने वाले थे, तुम लोग तो धर्मपरायण थे, और तुम लोग तो भगवान कृष्ण के आश्रित होकर के रहते थे, फिर भी तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, इतना कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ा।
देखो विधि का कैसा विधान है। 14वें श्लोक में कहते हैं, भीष्म पितामह सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यद अप्रियम सपालो यद्वशे लोकः वायो इव घनावली। सर्वं कालकृतं मन्ये, ये सारी सृष्टि, सारा संसार काल भगवान के ही वश में है। मैं मानता हूं कि आप लोगों का जो अप्रिय हुआ वो काल भगवान को यही मंजूर था, भगवान की ऐसी मर्जी थी, भगवान यही चाहते थे, इसीलिए आपको कष्ट मिला। सपालो यद्वशे, लोकपालों सहित ये सारे लोक भगवान के ही वश में हैं। कैसे? वायो इव घनावली, जैसे बादल वायु के वश में होते हैं, वायु के झोंकों से इधर उधर भागते रहते हैं, अपने वश में नहीं होते। ऐसे ही ये मनुष्य भी बहुत कमजोर है, ये भगवान के वश में है। और उन काल भगवान को शायद यही स्वीकार था और इसी कारण तुम लोगों ने को इतना कष्ट मिला। नहीं तो तुम्हारे कष्ट का कोई अर्थ नहीं था। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणि वृकोदरः कृष्णो अस्त्री गांडिवम चापम सुहृत कृष्ण ततः विपत। कैसी विचित्र बात है कि जहां युधिष्ठिर जैसे धर्मराज राजा हों, धर्म सुतो राजा गदापाणि, जहां भीमसेन जैसे गदाधारी जिस परिवार के रक्षक हों, कृष्णो अस्त्री गांडीवम, जहां अर्जुन जैसे शस्त्रधारी हों, उनका गांडीव जैसा धनुष हो, और सुहृद कृष्ण है जहां कृष्ण मित्र बन करके रहते हों, तथा विपत, वहां विपत्ति हो, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता है। फिर भी तुम पर लोगों पर इतनी विपत्ति आई, इसका अर्थ क्या है? कहते हैं न ही अस्य करहिचित राजन पुमान वेद विधित सिदम यद विजिज्ञासया युक्ताः मोह्यन्ति कवयोः अपि ही। न ही अस्य करहिचित राजन पुमान वेद विधित सितम, हे राजन, हे युधिष्ठिर, ये काल रूप कृष्ण, इनका विधान कोई व्यक्ति नहीं जानता है। ये काल रूप कृष्ण कब क्या करने वाले हैं, ये मनुष्य की बुद्धि की समझ के बाहर की बात है। यद विजिज्ञासया युक्ता, जो मोह्यन्ति कवयः अपि, जो बहुत बुद्धिमान हैं, कवयः हैं, योगी हैं, ऋषि हैं, दूरदर्शी हैं, वो भी भगवान कब क्या करने वाले हैं इसको समझने में असमर्थ हो जाते हैं। तस्माद् इदं दैव तंत्रम व्यवस्य भरतर्षभ, इसलिए तुम ये जो भी हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, 18 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, 11 अक्षौहिणी सेना पांडवों की, सब हताहत हो गए, मुश्किल से 10 लोग बचे थे। तुम इसको भगवान की लीला ही मानो। दैव तंत्रम व्यवस्य, इस सब को तुम ईश्वर के अधीन हुई घटनाएं ही समझो हे युधिष्ठिर। और फिर तुम करो क्या? अनाथा नाथ पाहि प्रजा, अब तुम्हारी प्रजा अनाथ हो गई है और तुम ही उसके नाथ हो। तुम पाहि प्रजा, तुम इस प्रजा की रक्षा करो, और प्रभो तुम समर्थ हो ऐसा करने में, इसलिए तुम तस्य अनुविहित, उस ईश्वर के ही विधान का अनुकरण करो। उस ईश्वर के विधान का अनुकरण करते हुए अब जो उन काल भगवान को स्वीकार था वो तो हो गया, आगे तुम अपनी अनाथ प्रजा की रक्षा करो, सेवा करो। इसीलिए प्रभु ने तुमको राजा बनाया है, तुम्हें सामर्थ्य दी है। तुम अपना जो राजा के रूप में कार्य है उसी को भगवान की आज्ञा मान करके आगे करो। और फिर 18वां श्लोक बड़ा ही सुंदर श्लोक है। भीष्म पितामह कहते हैं, एष वै भगवान साक्षात, ये जो कृष्ण तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, जिनको तुम अपना सखा और तुम अपनी जो है
चाचा का लड़का और जने क्या क्या मानते रहे। एष वही भगवान साक्षात, ये कृष्ण निश्चय ही साक्षात परमेश्वर हैं, भगवान हैं। आद्यो नारायण पुमान, यही आदि पुरुष हैं, यही भगवान नारायण हैं। और मोहयन माया लोकम, ये हम सबको मोहित करने के लिए माया से अपना एक विग्रह, एक मनुष्य रूप बना करके बैठे हुए हैं। गूढ़श्चरति विष्णुषु, ये यदुवंश में रहस्यपूर्ण ढंग से मनुष्य के वेश में अपने को छुपा करके विचरण कर रहे हैं, लेकिन इनकी वास्तविकता क्या है? एष वही भगवान साक्षात, ये तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। आद्यो नारायण पुमान, ये तो आदि पुरुष भगवान नारायण हैं। तुम मोहित मत हो, इनकी महत्ता को जान लो। ये साक्षात भगवान हैं, इनकी मर्जी बिना कुछ होता नहीं है। कहते हैं इनका प्रभाव बड़ा रहस्यमय है, अत्यंत गूढ़ है, और इनके प्रभाव को कोई कोई ही जानता है। इनके प्रभाव को देवर्षि नारद जानते हैं, भगवान कपिल जानते हैं, भगवान शंकर जानते हैं। इसलिए तुम इनको अपना ममेरा भाई मत समझो, मित्र मत समझो, ये साक्षात भगवान हैं। तुमने तो इनको मनुष्य मान करके अपना सारथी बना लिया, अपना मंत्री बना लिया, अपना दूत बना लिया, लेकिन ये तो स्वयं परमात्मा है। 21वें श्लोक में भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं युधिष्ठिर से कि सर्वात्मनः सर्वदर्शः ही अद्वयस्य अनहंकृते तत्कृतम मतिवैषम्यम निर्वध्यस्य न क्वचित। ये परमात्मा कृष्ण का रूप लेकर के यहां बैठे हुए हैं, लेकिन एक शरीर में दिखने के बाद भी इनका स्वरूप क्या है? सर्वात्मना। ये तो सबकी आत्मा बन करके बैठे हुए हैं, सबके अंदर जो चेतन मैं करके स्थित हो रहा है, सबकी आत्मा, सबका चेतन यही है, ये सर्वात्मना हैं। समदर्शः, और ये समदर्शी हैं। ये जानते हैं कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब इनके हैं, कोई इनके लिए पराया नहीं है। चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, छोटा हो, बड़ा हो, ये समदर्शी हैं। अद्वयस्य, ये अद्वितीय हैं, इनका जैसा कोई दूसरा नहीं है। दो भगवान नहीं हो सकते, नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी। किसी संत ने कहा कि भगवान सब काम कर सकते हैं, वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब कर सकते हैं, बस भगवान एक ही काम नहीं कर सकते हैं, वो कि वो दूसरा भगवान नहीं बना सकते हैं। मनुष्य चाहे जितने बना दें, प्राणी चाहे जितने बना दें, लेकिन भगवान भी दूसरा भगवान नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो तो अद्वितीय हैं, वो दूसरा कहां से होगा? दूसरा है ही नहीं। अद्वयस्य अनहंकृते, और वो अहंकार रहित हैं। अहंकार हमेशा माया की चीजों का ही होता है, झूठी संसार की उपलब्धियों का ही अहंकार होता है। कभी आत्मा ब्रह्म के बोध का किसी को अहंकार नहीं हुआ, क्योंकि वो तो जान गया कि सबके पास सब ब्रह्म रूप हैं, तो अहंकार काहे का हो? अहंकार हमेशा, इसीलिए गुरु जी बहुत बार कहते थे कि अहंकार करने के लिए कोई बहुत सामग्री की, बहुत सांसारिक उपलब्धियों की आवश्यकता नहीं है, बड़े भारी पोस्ट की आवश्यकता नहीं है, बड़े भारी मकान और गाड़ियों और डिग्रियों की आवश्यकता नहीं है। अहंकार करने के लिए सिर्फ एक बात की आवश्यकता है, और वो है मूर्खता। अगर कोई अहंकारी है, किसी भी बात का उसको अहंकार है, तो वो पता नहीं वो ठीक है कि नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि वो परले दर्जे का मूर्ख अवश्य है। क्यों? क्योंकि वो झूठी बात को सच्ची बात मान करके उसको अपनी उपलब्धि भी मान रहा है। सपने होए भुखारी रंक नाक पति होए, जागे लाभ ना हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोए। अहंकार तो मिटाने की चीज है, अहंकार बढ़ाने की चीज नहीं है। और अहंकार हमेशा इस अज्ञान जन्य जो बुद्धि है उसी में होता है।
और अज्ञान जन्य जगत की उपलब्धियों का ही होता है। जो जिस अहंकार के मूल में ही अज्ञान हो उसको शोभा की वस्तु, उसके तो मिट जाना शोभा की वस्तु है, उसका बढ़ना शोभा की वस्तु नहीं है। कहा ये परमात्मा क्या है? अनहंकृते है, ये तो अहंकार रहित हैं। ये शरीर में दिखाई देते हैं, बुद्धि से कार्य करते हैं, लेकिन ये तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित हैं, इनमें अहंकार है ही नहीं। इसलिए जब अहंकार ही नहीं है तो तत्कृतम मति वैषम्यम निर्वध्यस्य न क्वचित, ये तो निर्वध्य हैं, ये निष्पाप हैं, ये पाप पुण्य दोनों के परे हैं। और जो जीव अपने को ब्रह्म जान लेता है वो भी पाप पुण्य के परे चला जाता है। तत्कृतम, इनमें इनकी बुद्धि में ऊपर नीचे नहीं होता है, इनकी बुद्धि में कोई छोटा बड़ा नहीं है, मति वैषम्य नहीं होता। मनुष्य की निगाह में कृष्ण का कोई कार्य छोटा हो सकता है, कोई कार्य बड़ा हो सकता है। इनकी दृष्टि में न कोई काम छोटा है, न बड़ा है, न कुछ ऊंचा है, न नीचा है। विषमता से ग्रस्त नहीं होती इनकी बुद्धि। ये तो निर्वध्य से निष्पाप हैं, इनकी दृष्टि में सब एक समान हैं। 22वें श्लोक में कहते हैं, अपनी कृतकृत्यता, अपनी शरणागति भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए कृतज्ञता प्रकाश करते हैं। भीष्म पितामह 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, तथा इतने सर्वात्मा समदृश अद्वितीय अनहंकार निष्पाप परमात्मा, उनकी कृपा तो देखो। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूप अनुकंपितम, इनकी अनुकंपा देखो हे भूप, हे युधिष्ठिर। ऐसे उन समदर्शी सर्वात्मा इन कृष्ण परमात्मा की मेरे ऊपर अनुकंपा कृपा तो देखो कि मैं इनका एकांत भक्त हूं, अनन्य भक्त हूं इनका। इनकी कृपा तो देखो कि यन में असून त्यजता साक्षात कृष्णा दर्शनम आगता, मुझे प्राण त्याग करता हुआ जान करके ये भगवान कृष्ण स्वयं मुझे दर्शन देने के लिए चल करके यहां मेरे सामने उपस्थित हो गए हैं। यन में असून त्यजता साक्षात कृष्ण दर्शन मांगता, मुझे दर्शन देने के लिए साक्षात विग्रह में दर्शन देने के लिए मुझ प्राण त्याग करते हुए भीष्म को दर्शन देने के लिए, भक्त पर, एकांत भक्त पर कृपा करने के लिए ये स्वयं चल करके मेरे पास आ गए हैं। जरा इनकी भक्तवत्सलता तो देखो। 23वें श्लोक में कहते हैं, भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। भक्त्या आवेश्य मनो यस्मिन्, इन भगवान कृष्ण में भक्ति पूर्वक अपने मन को लगा करके, भक्त्या आवेश्य मनो यस्मिन्, और मन यानी मन के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? संसार में मन को लगाना बहुत बड़ी बात है। भगवान भीष्म पितामह कहना क्या चाह रहे हैं? 400 वर्ष के थे और बड़ा यशस्वी जीवन जिया था, बहुत ऊंच नीच देखा था। अंतिम समय में उनकी उक्ति क्या है? हम सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि ये मन जो मिला है इसका सबसे अच्छा उपयोग क्या है? भक्त्या आवेश्य यनो मनो यस्मिन्, कि अपने इस मन को भक्ति भाव से भर करके परमात्मा कृष्ण में लगा दिया जाए। और वाणी का सबसे अच्छा प्रयोग क्या है? वाचा यन नाम कीर्तयन, कि इस वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए। त्यजन कलेवरम योगी, और ऐसा करते हुए अपनी वाणी से भगवान का कीर्तन करते हुए और मन को भगवान में लगा करके उनका स्मरण करते हुए जब योगी इस शरीर को छोड़ता है, त्यजन कलेवरम योगी, तो मुच्यते काम कर्म भी, वो अविद्या कामना और कर्म सब से छूट जाता है। और इसी का तो बंधन है, अविद्या कामना कर्म का ही तो बंधन है। बिल्कुल गीता वाली बात ही यहां भी आई। भगवान ने स्वयं वहां कहा था अर्जुन से कि अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम
याति नास्ति अत्र संशय। जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए देह का त्याग करता है वो स्वर्ग या नरक को प्राप्त नहीं होता, वो मुझ परमात्मा कृष्ण को प्राप्त होता है, वो ब्रह्मलीन हो जाता है, वो अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में मुक्त हो जाता है। यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि उसके कर्म बंधन छूट जाते हैं। भीष्म पितामह ने कहा इस प्रकार से अपनी वाणी को, यानी मनसा वाचा कर्मणा, अब कर्म तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्यों? क्योंकि कर्म तो अच्छे किए उन्होंने, अब तो वो शरसैया पर लेटे हैं, हाथों में भी बाण लगे हैं, पैरों में भी लगे हैं, तो कर्म की बात अब नहीं है, अब तो मन और वाणी की ही बात है। तो वाणी से भी उन्होंने भगवान का ही कीर्तन करते हुए और मन को भी भगवान कृष्ण में, मन को भी भक्ति से आवेशित कर दिया, और वाचा यन नाम कीर्तयन, और तब बोध हुआ कि त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी, वो अविद्या कामना कर्म के पार चले जाते हैं जो अपनी वाणी और मन का भगवत भक्ति और कीर्तन के लिए ऐसा सदुपयोग करते हैं। इस प्रकार से 24वें श्लोक में कहते हैं भीष्म पितामह, भक्त भगवान से मांग नहीं रहा है, मानो भक्त भगवान को आदेश कर रहा है। और कोई बिरला भक्ति ऐसा कर सकता है जैसा भीष्म पितामह ने किया, और फिर कि उनकी जीवन भर की कमाई थी कि भगवान स्वयं चल करके आए और वो भगवान को आदेश दे रहे हैं। कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावद इदम हिनोमि अहम प्रसन्न हास अरुण लोचन उल्लसत मुखाम्बुज ध्यान पथ चतुर्भुज। कहते हैं कि ऐसे वो परमात्मा कृष्ण जो भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं, जिनमें वाणी और मन को लगा देने से कोई भी मुक्त हो जाता है, ऐसे वो परमात्मा भगवान कृष्ण प्रतीक्षताम, यहीं वेट करें, यहीं पर प्रतीक्षा करें। कब तक प्रतीक्षा करें? कलेवरम यावद इदम हिनोमि अहम, जब तक मैं इस मॉर्टल बॉडी को छोड़ न दूं, जब तक मैं इस कलेवर को, इस शरीर को का त्याग न कर दूं, तब तक भगवान यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करें। प्रसन्न, और किस प्रकार से? मुंह लटका करके नहीं, प्रसन्न हास, हंसते हुए मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े रहें। अरुण लोचन, और आंखों में भी उनके प्रेम की लालिमा हो, मुख पर उल्लास हो, आंखों में अरुणाई हो। और मुख कैसा हो? मुख अंबुज उल्लसत, मुख से जैसे प्रसन्नता फूटी पड़ती हो ऐसा भाव रखें। और तब तक इस प्रकार से मुझे ये दर्शन देते रहें, मेरे ध्यान में बने रहें। और कैसे? चतुर्भुज। कहते हैं कि कभी भगवान द्विभुज रूप में रहते थे, कभी चतुर्भुज रूप में रहते थे, कभी, और इसका प्रसंग भी आता है पौंड्रक राजा का कि उसने 2 नकली हाथ बनवा लिए थे, और एक जो है बांसुरी भी बजता, पीतांबर भी पहनता था। और हम उस समय चर्चा करेंगे, वो एक गूढ़ साधना भी है कि अपने आप को भगवान जैसा समझता है जो आदमी, कोई फिजिकली तो मेंटली भी उसके अंदर, बुद्धि में भी वो सद्गुण उतरने लगते हैं। तो यहां पर कहा कि चतुर्भुज रूप से आप मेरे सामने खड़े रहें, उल्लसित मुख वाले होकर के खड़े रहें। प्रसन्न हास अरुण लोचन उल्लसत मुखाम्बुज ध्यान पथ चतुर्भुज। कब तक खड़े रहें? प्रतीक्षताम कलेवरम यावत इदम हिनोमि अहम, जब तक मैं इस कलेवर का त्याग न कर दूं, छोड़ न दूं, तब तक इसी प्रकार आप खड़े रहें। और भीष्म पितामह जैसे भक्त ने जब इस प्रकार से अनुरोध किया, विनती करी, या कहें आदेश दिया, तो भगवान ने उसका पालन किया। भगवान वहां पर खड़े रहे। भगवान जो है
और ऐसे हमारे यहाँ संत हुए। ऐसा नहीं है कि ये 5000 साल पहले ही ये घटना घटी। महाराष्ट्र में संत हुए, संत ज्ञानेश्वर, तो कहा उनके जीवन में भी घटना घटती है इस प्रकार की कि संत के आशीर्वाद से, देव के आशीर्वाद से उनको भगवान का दर्शन भी हुआ। और वथोवा, विट्ठल भगवान का अवतार हुआ। उनका बचपन का नाम, पहले का नाम पुंडलीक था। पुंडलीक था, उनके पिता जानुदेव थे और माता सत्यवती थी। और महाराष्ट्र में डिंडीर वन में उनका निवास था। और ये बहुत उद्दंड थे। माता पिता को प्रताड़ित करने में इनको विशेष आनंद आता था। और जब इनका विवाह हो गया तो इनकी पत्नी भी वैसी ही मिली। और ये बिल्कुल माता पिता को कष्ट देने में ही बड़ा आनंद का अनुभव करते थे। और तब इनके इस व्यवहार से प्रताड़ित होकर के, आतंकित होकर के इनके माता पिता ने निर्णय लिया कि अब वो काशी जाएंगे और वहां भगवान का भजन करते हुए अपना शेष जीवन बिताएंगे। जब वो जाने लगे तो ये पुंडलीक और इनकी पत्नी, इन्होंने कहा हम भी चलेंगे। और वो भी साथ साथ चले। लेकिन माता पिता के प्रति इनका तो बिल्कुल किसी की कष्ट देने के लिए पैदा हुए हों। ये पति पत्नी दोनों, पुंडलीक और इसकी पत्नी, तो घोड़े पर सवार होकर के चले और माता पिता पैदल पैदल घिसटते हुए चले। और काफी दूर जाने के बाद में एक कुक्कुट स्वामी का आश्रम आया और वहां पर इन लोग रुके थोड़ा। तो पुंडलीक ने देखा कि सवेरे सवेरे एकदम कुछ मैले कुचैले वस्त्र पहन करके कुछ बड़ी तेजस्वी स्त्रियां आती हैं और फिर वो आश्रम की सफाई करती हैं। और जाते समय बिल्कुल बढ़िया वस्त्र पहन करके स्वच्छ, जैसे नहाई धोई हो इस तरह से स्वच्छ होकर के चली जाती हैं। एक दिन उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि आप लोग कौन हैं? आती हैं तो इतने गंदे वस्त्र और मैली कुचैली रहती हैं और फिर कैसे स्वच्छ होके जाती हैं, और यहाँ तो आप सफाई, आश्रम की सफाई करने आती हैं। उन लोगों ने कहा कि देखो, हम लोग गंगा यमुना आदि नदियां हैं और हम यहाँ अपने पाप धोने आती हैं। ये कुक्कुट स्वामी इतने बड़े महात्मा हैं कि हम यहाँ आकर के जो दिन भर लोग अपने पाप हम में धो जाते हैं, हम मैली हो जाती हैं, तो हम यहाँ आती हैं प्रातः अपने पाप धुलवाने इन महापुरुष संत के आश्रम में। हम स्वयं स्वच्छ होने आती हैं और फिर इनके कृपा प्रसाद से इनकी सेवा करके, इनकी आश्रम में झाड़ू बुहारू करके, हम पवित्र होकर के, स्वच्छ होकर के फिर चले जाते हैं लोगों के पाप धोने। तब पुंडलीक ने कहा कि अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा नहीं, एक पुंडलीक है, वो तो बहुत बड़ा, ही इज ए ग्रेट सिनर, वो बहुत बड़ा पापी है। अब उसके पाप देखो कैसे धुलते हैं। और जब उन्होंने इस प्रकार से कहा तो इसकी आंखें खुल गई। इसको लगा कि मैं माता पिता को प्रताड़ित करके कितना मैं पाप कर रहा हूं, और उसका मन बदल गया। उसने माता पिता के चरण छुए और कहा कि अब आप लोग काशी न जाइए, आप लोग जो है वापस चलिए, अब मैं आपकी सेवा करूंगा, तभी मैं पापों से उऋण हो सकूंगा। और अब की बार क्या हुआ कि माता पिता को उसने घोड़े पर बैठाया और खुद अपनी पत्नी के साथ पैदल चला और फिर से डिंडीर वन लौट आया। और लौट करके माता पिता की लगन से वो सेवा करने लगा। एक दिन उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण आए और कुटिया के बाहर से उन्होंने पुंडलीक को आवाज दी कि देखो, मैं कृष्ण तुमसे मिलने आया हूं। उसने कहा देखो, मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं, यू हैव टू वेट, तुमको इंतजार करना पड़ेगा। और ये कह करके उसने एक ईंट फेंक दी कि लो इसी पर खड़े रहो, ईंट पर खड़े रहो।
भगवान कृष्ण उसके प्रेम के आगे ईंट पर खड़े हो गए। उन्होंने बुरा नहीं माना और वहीं खड़े हुए वेट किया, उन्होंने इंतजार किया और माता पिता की सेवा के बाद फिर पुंडलीक गया और उनकी भी सेवा शुश्रूषा की। और तब तक रुक्मिणी जी भी वहां आ गईं और कहते हैं तभी पुंडलीक ने यह वरदान मांगा कि भगवान आप अब यहीं रहें और लोगों को दर्शन देते रहें। और वहीं पर फिर कहते हैं कि वही विट्ठल का अवतार हुआ, पांडुरंग भी कहते हैं, वो विष्णु का अवतार हुआ और वहां पर आज भी विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर है। तो भक्त की जिद के आगे, भक्त के आग्रह के आगे भगवान के झुकने के अनेक अनेक किस्से होते रहे हैं। तो पितामह भीष्म जैसे भक्त की विनती या कहें भक्त की आज्ञा का पालन भगवान ने वैसे ही किया जैसे अभी कलयुग में पुंडरीक की आज्ञा का किया था। भगवान वहीं खड़े रहे जब तक भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। सूत जी कहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ कि युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से राजकार्य के संबंध में, नीति रीति के संबंध में, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के संबंध में अनेक अनेक प्रश्न पूछे। और महाभारत के शांति पर्व में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है और बड़ा ही शिक्षाप्रद वो पर्व है। भीष्म पितामह ने चारों वर्णों के धर्म बताए, चारे आश्रमों के धर्म बताए, प्रवृत्ति धर्म के बारे में बताया, निवृत्ति धर्म के बारे में बताया, राज धर्म के बारे में बताया, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों, गृहस्थ, वानप्रस्थ सबके धर्म के बारे में बताया, स्त्रियों के धर्म के बारे में बताया। इस प्रकार से बहुत बहुत प्रश्नों के उत्तर दिए युधिष्ठिर के। और तब तक उत्तरायण का समय आ गया। इसी समय की, उत्तरायण के समय की प्रतीक्षा करते हुए ही तो भीष्म पितामह वहां पर शरसैया पर लेटे हुए थे। जब उनको लगा उत्तरायण का समय आ गया है, तब उन्होंने अपनी वाणी को सब तरफ से समेट लिया, मन को भी सब तरफ से समेट लिया, इंद्रियों को भी विषयों से समेट लिया, मन को भी विषयों से समेट लिया और इंद्रियों और मन की सारी वृत्तियों को भगवान कृष्ण में ही लगा दिया। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा, बिल्कुल उस भगवान की कही हुई गीता के 8वें अध्याय के श्लोक को चरितार्थ कर दिया और अपने मन को कृष्ण भगवान में लगा दिया, उनकी स्मृति में निवेश कर दिया मन को। अब इतनी गहराई से जब भगवान का ध्यान किया तो यहां कहते हैं कि भगवान की धारणा करने से, भगवान का इतना गहरा स्मरण करने से जो कुछ भी अशुभ उनके शेष थे वो सब नष्ट हो गए। सूत जी क्या कहना चाहते हैं कि भगवद स्मरण, गहरा भगवद स्मरण करने से अगर हम पूर्व जन्म से कुछ पाप की कमाई लेके भी आए हैं तो वो दूर हो जाएगी। अशुभ अगर कुछ होगा तो नष्ट हो जाएगा। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। ये सन्मुख होने का मतलब यही है कि गहरा स्मरण भगवान का अगर हो तो फिर अशुभ कहां बीच में रह जाएंगे, वो सब नष्ट हो गए। भीष्म पितामह ने अपने मन का विलास रोक दिया, वृत्ति का विलास रोक दिया और फिर भगवान की फिर से स्तुति करते हैं। बड़ी ये वेदांतिक स्तुति है और बड़ी हृदय स्पर्शी स्तुति है। भीष्म जी कहते हैं इति मति उपकल्पिता वितृष्णा, 32वें श्लोक में कहते हैं परमात्मा कृष्ण, ये जो मेरी बुद्धि है ये वितृष्णा है, इसमें कोई तृष्णा नहीं है, ये कामनाहीन है। इसको तो आपके प्रेम की ही कामना है, आपके चरणों का ध्यान करने की ही कामना है, संसार की इसमें कामना नहीं है। ये इस प्रकार से मैंने बनाई है, ये ऐसे ही नहीं हो गई, मैंने साधना कर करके अपनी बुद्धि को निष्काम बनाया है।
इतिमति उपकल्पिता वितृष्णा। अब ये तृष्णा इसमें नहीं व्याप्ति है, इसमें परमात्मा की स्मृति ही व्याप्ति है, इसमें भगवत स्मरण ही व्याप्ता है, इसमें कामनाएं नहीं व्याप्त हैं। इतिमति उपकल्पिता वितृष्णा, ये कहा, ये ऐसी अपनी कामनाहीन धोई नहाई जो बुद्धि है, जो शुद्ध बुद्धि है, इसको परमात्मा कृष्ण मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आप तो क्या कैसे हैं कि आप तो हमेशा ही अपने स्वसुखम उपगते, आप तो आत्म सुख में ही रमण करते हैं और कभी कभी ही प्रकृति को स्वीकार करके अवतार ग्रहण करते हैं, जिससे सृष्टि में व्यवस्था बनी रहे और इस सृष्टि की परंपरा चलती रहे। इस प्रकार से भीष्म जी ने उनकी स्तुति की और अपनी बुद्धि को भगवान में ही समर्पित कर दिया। कहते हैं कि मेरा शरीर, मेरा ऐसी भावना करते हैं, गहरी भावना करते हैं कि भगवान कृष्ण में ही मेरा ये शरीर भी समर्पित हो जाए, मेरा अंतःकरण भी समर्पित हो जाए और मेरे ये आत्मा ये भी परमात्मा में ही लीन हो जाए, समर्पित हो जाए। अब द्वैत न रहे, अब मैं परमात्मा के साथ अद्वैत स्थिति को प्राप्त कर लूं। फिर याद करते हैं, कहते हैं भगवान, एक समय ऐसा था जब अर्जुन को मोह हो गया था, वो युद्ध से विमुख हो गया था, वो कहने लगा था कि मैं अपने स्वजनों का वध नहीं करूंगा, और इस प्रकार से अपने कर्तव्य से विमुख देख करके अर्जुन को आपने आत्म विद्या का उपदेश किया। कुमतिम हरत आत्मविद्या, अर्जुन के अंदर जो कुमति उपज गई थी उसका आपने हरण कर लिया। कैसे किया? आत्मविद्या। हमने गीता जी में देखा कि जैसे ही भगवान ने प्रवचन दूसरे अध्याय में प्रारंभ किया था, आत्मज्ञान से ही प्रारंभ किया था। भीष्म जी यही कहते हैं यहाँ कि कुमतिम हरत आत्मविद्या, अर्जुन की कुमति को आपने आत्मज्ञान, और कुमति अगर हरी जाएगी तो आत्मविद्या के उपदेश से ही हरी जाएगी। किसी लौकिक विद्या का उपदेश करने से कुमति नहीं हरी जाएगी, क्योंकि कुमति क्या है? कुमति यही है कि संसार सत्य है और भगवान है ही नहीं, और सुमति क्या है कि भगवान ही है, संसार तो बस दिखाई दे रहा है जब तक ये सांसें चल रही हैं। कहा आत्मविद्या का उपदेश करके आपने अर्जुन की कुमति का नाश कर दिया, उसके अज्ञान का नाश कर दिया। ऐसे उन भगवत वत्सल भगवान के चरणों में मेरी प्रीति हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। फिर याद करते हैं भगवान की लीला की। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान को शस्त्र ग्रहण अवश्य करा दूंगा, और भगवान ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन इनकी भक्तवत्सलता देखिए कि भक्त की प्रतिज्ञा को ऊपर रखते हुए इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, और जब मैंने बाणों की वर्षा कर दी अर्जुन के ऊपर और उनके सारथी बने कृष्ण के ऊपर भी, जबकि युद्ध का नियम है कि सारथी के ऊपर बाण वर्षा नहीं की जाएगी, और उनको लगा कि अब अर्जुन की रक्षा करना उनका कर्तव्य हो गया है, अर्जुन शिथिल हो रहा है, तब ये रथ से कूद पड़े, और उस समय इनके शरीर में कवच छिन्न भिन्न हो गया था और रक्त की धाराएं बह रही थीं, इनका पीतांबर उड़ गया था, और तब एक रथ का पहिया उठा करके मानो सुदर्शन चक्र लेकर के ये मेरी ओर दौड़ रहे थे। ऐसा इनका वेश कि उन्होंने रथ का पहिया उठा करके उत्तरी गिर पड़ा था, मेरी ओर दौड़े,
और बस यही रूप तो मैं देखना चाहता था। इस तरह से झपट करके मुझे मारने के लिए दौड़े, जैसे कोई सिंह हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, ऐसे रथ का पहिया लेकर के मेरी ओर दौड़ पड़े। उनकी वो छवि देखते ही मैं मंत्रमुग्ध हो गया और मैं धनुष रख करके हाथ जोड़ करके अपने रथ पर बैठ गया। ऐसे वो भक्त वत्सल भगवान, जिनकी मेरी ओर रथ का पहिया दौड़ते समय भी उनकी आंखों में मेरे प्रति वात्सल्य का भाव था, वो मानो मुझ पर प्रेम की बरसात कर रहे थे, जबकि वो देखने बाहर से मुझे मारने की ओर दौड़े आ रहे थे। ऐसे भगवान कृष्ण के प्रति मेरे प्रति अनुग्रह बना रहे। वो तब भी मेरे प्रति पूरी वात्सल्य से भरे हुए थे। उन परमात्मा कृष्ण में मेरी एकमात्र गति हो, वही मेरे आश्रय हों। इस प्रकार से स्तुति करते हैं। फिर कहते हैं कि ऐसे परमात्मा कृष्ण, जिनकी छवि का दर्शन करते रहने के कारण जो भी उनकी मुख कमल को देखते हुए योद्धा मरा, वो सब सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गया, क्योंकि भगवान की सन्निधि में भगवान का दर्शन करते हुए उसने प्राणों का त्याग किया था। ऐसे उन गोपी वल्लभ भगवान, उन्हीं में मेरी गति हो। वह सबके आत्मा प्रभु आज मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। कहते हैं जैसे एक सूर्य अनेक रूप में देखता है, ऐसे ही ये परमात्मा कृष्ण अजन्मा होकर के भी जन्मे हुए विग्रह के रूप में दिखाई देते हैं। सबके हृदय में चेतना बन करके अनेक रूप में बैठे हुए हैं तो एक, लेकिन अनेक चेतनाओं के रूप में अनुभव में आते हैं। इन्हीं भगवान कृष्ण में और मुझ में अब कोई भेद का भ्रम नहीं रह गया है। मैं इस बोध को उपलब्ध हो गया हूं कि मेरी चेतना कृष्ण है और कृष्ण मेरी चेतना है। अद्वैत बोध को मैं उपलब्ध हो चुका हूं। उस अद्वैत तत्व के बोध में मैं प्रतिष्ठित हो गया हूं। ये कह करके सूत जी कहते हैं, कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी आत्मनि आत्मानम आवेश्य सह अंतः श्वास उपारमत। भीष्म पितामह ने इस प्रकार से वंदना करके मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी, मन की वृत्तियों को, वाणी की वृत्तियों को, अपने दर्शन की वृत्तियों को भगवान कृष्ण में ही लगा दिया। अपनी चित्त को अपने आत्म तत्व में, ब्रह्म तत्व में लीन करके अंदर ही उनके प्राण शांत हो गए। सह अंतः श्वास उपारमत, उनके जो प्राण थे वो अंदर ही अंदर शांत हो गए, आत्मा में लीन हो गए। आत्मस्वरूप भगवान कृष्ण में उन्होंने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए, शांत हो गए। और तब कैसा वातावरण बना। संपद्यमानम अज्ञाय भीष्म ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूव ते तूष्णीम वयांसी इव दिन अत्य। जैसे दिन के समाप्त होने के बाद पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है, ऐसे ही वहां भीष्म पितामह के प्राण लीन होने के बाद सब कुछ मानो शांत हो गया। जब भीष्म पितामह ब्रह्मणि निष्कले संपद्यमानम, जब लोगों ने जाना कि निष्कल ब्रह्म में भीष्म पितामह भली प्रकार लीन हो गए हैं, तो सब चुप हो गए। जैसे पूरा वातावरण ही चुप हो गया और ऐसी शांति छा गई जैसे संध्या समय पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। जब सब ने देखा कि इस शरीर का त्याग पितामह भीष्म में कर दिया है, तब युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और सभी शोकमग्न हो गए। और तब
भगवान कृष्ण के बारे में भीष्म पितामह ने जो स्तुति की थी, उपदेश किया था, उसी का स्मरण करते हुए अपने अपने हृदयों को सबने कृष्णमय बना लिया। और भगवान कृष्ण विग्रह के रूप में भी उनके बीच में थे ही। हृदयों को कृष्ण प्रेम से भर करके और बाहर से भी कृष्ण को साथ लिए वो सभी लोग हस्तिनापुर लौट करके आ गए। और फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा पा करके और श्री कृष्ण की अनुमति और सलाह पा करके राजा युधिष्ठिर धर्म पूर्वक फिर से शासन करने लगे। इस प्रकार से इस 9वें अध्याय की कथा पूर्ण होती है। अब आगे की कथा फिर भगवान कृष्ण के द्वारिकागमन और आगे किस प्रकार की घटनाएं हुई, इनको अब सूत जी आगे वर्णन करने वाले हैं। हम अगली कक्षा में इन पर विचार करेंगे। फिर से भगवान से इसी प्रार्थना के साथ कि हम कामना त्याग और आत्मबोध के लक्ष्य के ओर तेजी से बढ़ें, ऐसी भगवान कृपा करें। आज यहीं तक रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।